नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे पास जो है लगभग 10 से 11 साल पुराना एक लैपटॉप आया हुआ है लेनोवो कंपनी का। 15.6 के अंदर में ये लैपटॉप है। दोस्तों ये जो है हमारे पास अपग्रेड होने के लिए आया है। कस्टमर का कहना ये था कि ये लैपटॉप ना बहुत ही ज़्यादा स्लो हुआ है। जैसे ही वो लैपटॉप को ऑन करते थे, लैपटॉप को खोलते थे, मतलब विंडो 10 जब ओपन होती थी, तो खुलने में 10-10, 12-12 मिनट भी लग जाते थे। होता क्या था, सिर्फ गोल-गोल, गोल-गोल घूमता रहता था विंडो की स्क्रीन, और जब ये खुलने भी वाला होता था, तो ब्लैक स्क्रीन अटक जाती थी। फिर 10-15 मिनट बाद ये प्रॉपर ऑन होता था, और उसके बाद भी कोई ऐप खोलते थे, तो ऐप खुलने के बाद भी ब्लैक स्क्रीन आ जाती थी, या फिर खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो कस्टमर मेरे पास जब इसको लेकर आए लैपटॉप को, तो उन्होंने पूछा कि सर मुझे ना इसको अपग्रेड कराना है, मतलब कि ये फ़ास्ट हो जाए लैपटॉप। तो मैंने इसके अंदर देखा, मैंने ये देखा कि इसके अंदर में प्रोसेसर कौन-सा लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर मैंने देखा, तो इसके अंदर जो है i5 का 4th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। 4 जीबी की रैम लगी हुई है, और साथ में जो है 1 टीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है, 1000 जीबी की जो है हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो मैंने कस्टमर को कहा कि सर इसको जो है आप मैक्सिमम अपग्रेड करा सकते हैं। जैसे इसमें जो है 4 जीबी की रैम को निकलवा लीजिए, 8-8 जीबी की 2 रैम लगवा के टोटल 16 जीबी की रैम आप करवा सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे 1 टीबी की हार्ड डिस्क है, तो उसको क्या है आप 256 जीबी की एक एसएसडी लगवा लीजिए, और जो 1 टीबी की हार्ड डिस्क होगी उसको साइड में जो है डीवीडी राइटर की जगह में केडी के अंदर में लगवा लीजिए। 256 जीबी के इसके अंदर साटा एसएसडी लगेगी। तो कस्टमर ने कहा कि सर मेरा बजट जो है बहुत ही ज़्यादा कम है, लगभग 1400-1500 रुपए के आसपास का मेरा बजट है, तो इसमें मुझे आप बता दीजिए क्या हो सकता है? तो मैंने कहा सर इसके अंदर में आप क्या करवा सकते हैं कि एक जो है इसके अंदर 4 जीबी की रैम अपग्रेड करा लीजिए, मतलब 4 जीबी की एक रैम आपकी है, 4 जीबी एक और लगवा लीजिए। दूसरा क्या है, इसके अंदर आप 128 जीबी की एसएसडी लगवा लीजिए। वो क्या है, एसएसडी आपकी यहाँ पे लग जाएगी 128 जीबी की, और साथ में जो है आपकी केडी के अंदर में एक वो जो है जो आपकी हार्ड डिस्क है ना 1 टीबी वाली, वो मैं लगा दूँगा। तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है आप ऐसा कर दीजिए, अभी 4 जीबी की रैम है ना, इसको 8 जीबी की कर दीजिए, मतलब एक 4 जीबी की और लगाकर टोटल 8 जीबी कर दीजिए, और साथ में जो है एक 128 जीबी की एसएसडी लगा दीजिए, जिससे मेरा जो लैपटॉप है वो सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन जाए। क्योंकि अभी इस समय जो है ये भंगारी लैपटॉप बना हुआ है, बिल्कुल कबाड़ी स्पीड आ रही है, बिल्कुल बेकार जो है इसके अंदर में स्पीड आ रही है। मेरा मन तो कर रहा है कि इसको उठा के ना सीधा कबाड़ी में बेच दूँ, या फिर पटक दूँ इसको, या फिर गंगा जी में बहा दूँ। तो मैंने कहा सर ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ऐसा लैपटॉप बना दूँगा कि आपका सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन जाएगा ये। जैसे वो चलती है ना आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है जैसे आपकी, बिल्कुल वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड से चलने लग जाएगा आपका ये लैपटॉप। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सर इसको ऐसा कर दीजिए, ये लैपटॉप जो है मेरा सुपर फास्ट बन जाए। तो अभी जो है मैं आपको लैपटॉप की तरफ लेकर चलूँगा, और आपको बताऊँगा कि मैंने इस लैपटॉप को सुपर फास्ट एक्सप्रेस किस तरीके से बनाया, किस तरीके से मैंने इसके अंदर रैम को अपग्रेड किया, किस तरीके से मैंने इसके अंदर एसएसडी को अपग्रेड किया, और जो इनकी 1 टीबी की हार्ड डिस्क निकली थी उसको जो है मैंने साइड में किस तरीके से लगाया है। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप से रिलेटेड टिप्स रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और दोस्तों ये जो हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है लैपटॉप कंप्यूटर में, या फिर आपको कोई रिपेयरिंग वगैरह करानी है, तो आप जो है मुझसे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं अगर आपकी सॉल्व करा पाया, तो मैं आपकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे ही सॉल्व करवा दूंगा, कोई भी आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही होगी तो। फटाफट चलते हैं दोस्तों लैपटॉप की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने इस लैपटॉप को जो है अपग्रेड किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मैं ले आया हूँ आपको लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों मैंने जो है ये लैपटॉप अपग्रेड कर लिया है, मतलब इसके अंदर मैंने 4 जीबी की रैम और 128 जीबी की एसएसडी लगा दी है, और साथ में जो है डीवीडी राइटर वाली जगह पे केडी के अंदर जो है उनकी हार्ड डिस्क को लगा दिया है। मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि अगर मैं बिल्कुल लाइव बनाता तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, 20 से 25 मिनट की वीडियो बन जाती, बट मैंने जो है सब कुछ इंस्टॉल कर लिया है। तो अब आपको लैपटॉप खोल के मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके से जो है इसके अंदर एसएसडी डाली, रैम डाली, और साथ में केडी के अंदर में हार्ड डिस्क को डाला है। फटाफट से हम जो है लैपटॉप को यहाँ से शट डाउन कर लेते हैं, और शट डाउन करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा लैपटॉप जो है यहाँ से शट डाउन हो गया है। देख पा रहे होंगे कितनी फास्ट जो है यहाँ पे शट डाउन हो गया है। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों लैपटॉप में कोई भी चीज़ करते हैं, तो सबसे पहले जो है इसकी बैटरी को निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने इसकी बैटरी को यहाँ से निकाला। बैटरी जो है हमारी डिस्कनेक्ट यहाँ पे हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है इस तरीके का एक स्क्रू ड्राइवर लेना होता है लैपटॉप खोलने के लिए। तो हमने जो है स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे ले लिया है, और लेने के बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है लैपटॉप के यहाँ पे 3 पेच लगे हुए हैं। तो इन तीनों पेचों को खोलना होगा, जिससे जो है हमारा यहाँ पे ये ऊपर का ढक्कन जो है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको फटाफट से दिखा देता हूँ।
किस तरीके से करें जिससे आप घर बैठे जो अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी लैपटॉप हो, स्लो चल रहा है, तो फास्ट जो है अपग्रेड कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है इस ढक्कन को हमने इस तरीके से यहाँ पे खोल लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है मैंने 128 जीबी की जो है यहाँ पे एसएसडी को इंस्टॉल किया है, ठीक है। 128 जीबी हमारी कंसिस्टेंट की एसएसडी है इसके अंदर में। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रही कंसिस्टेंट की एसएसडी आती है। तो ये जो 128 जीबी की एसएसडी है, कंसिस्टेंट एसएसडी मैं इसलिए लगाता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसका जो है सर्विस सेंटर हमारे ऑफिस के बिल्कुल पास में ही है, जिससे जो है हमारे को सर्विस जो है बहुत आराम से इसकी मिल जाती है और कस्टमर को भी जो है हम फास्ट सर्विस दे पाते हैं। तभी जब भी हम मुझसे पूछते हैं ना कि कौन सी कंपनी की एसएसडी लगाएं, तो मैं आपको यही बोलता हूँ जिसका आपके घर के पास में या ऑफिस के पास में सर्विस सेंटर अवेलेबल है। जो कंपनी आपको सर्विस बढ़िया देती है, मतलब आफ्टर सर्विस बढ़िया देती है, जैसे मान लीजिए एसएसडी खराब हो जाती है और आपको तुरंत चेंज करके दे देती है या फिर 1-2 दिन का टाइम लेकर चेंज कर देती है, आप उसी कंपनी की एसएसडी लगवा लीजिए, ठीक है। तो अब जो है इसको हम साइड में कर देते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पे 128 जीबी की एसएसडी को लगा लिया है। यहाँ पे जो है 4 पेज लगे हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे पहले दोस्तों हार्ड डिस्क लगी हुई थी 1 टीबी की, तो मैंने इसको प्रॉपर बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में इसमें जो है जैसे हार्ड डिस्क को निकाला था उसी तरीके से 128 जीबी की एसएसडी को लगा दिया। 128 जीबी की एसएसडी लगाने के बाद दोस्तों पेन ड्राइव से जो है मैंने इसके अंदर में विंडो 10 को इंस्टॉल किया, विंडो 10 प्रो इंस्टॉल की और उसके बाद में जो है मैंने क्या किया, इसके अंदर में रैम को लगाया। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि पहले एक जो है 4 जीबी की रैम ये वाली लगी हुई थी सैमसंग की, और एक जो है 4 जीबी की रैम हमने इसके अंदर में लगा दिया, मतलब 4 जीबी की रैम लगा दी, 128 जीबी की एसएसडी लगा दी। उसके बाद दोस्तों विंडो 10 प्रो को इंस्टॉल करना है, मतलब विंडो 10 इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या आपको कोई भी विंडो इंस्टॉल करनी है तो आप कर सकते हैं। हार्ड डिस्क तब तक मत लगाइएगा, मतलब केडी के अंदर हार्ड डिस्क तब तक नहीं लगानी जब तक जो है एसएसडी के अंदर में विंडो की इंस्टॉलेशन ना हो जाए, सारे ड्राइवर सॉफ्टवेयर वगैरह सब इंस्टॉल ना हो जाए। जब सब कुछ इंस्टॉल हो जाए उसके बाद ही आपको हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करना है। अगर आप पहले ही केडी के अंदर में हार्ड डिस्क लगाकर इधर यहाँ पे डाल देंगे तो क्या होता है, दोनों के पार्टीशन जो है एक साथ नजर आते हैं। तो जब आप विंडो की इंस्टॉलेशन कर रहे होगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हार्ड डिस्क वाले पार्टीशन कौन से हैं और एसएसडी वाला पार्टीशन कौन सा है, और उसके बाद जो है हो सकता है गलती से आप हार्ड डिस्क वाला पार्टीशन ही डिलीट कर दे और उससे आपका डेटा का लॉस हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले रैम को इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद हार्ड डिस्क को निकाल के एसएसडी डाल दीजिए, ठीक है। एसएसडी बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से डलती है, 4 पेज खुलते हैं, जैसे-जैसे खुले हुए हैं, जैसे आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है सेम उसी तरीके से देखकर आपको एसएसडी को लगा लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, विंडो की इंस्टॉलेशन करने के बाद में जब ड्राइवर सॉफ्टवेयर वगैरह सब डल जाए तो उसके बाद डीवीडी राइटर को बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो इधर हमारा डीवीडी राइटर लगा हुआ होता है, तो इस तरीके से पेज खुलता है डीवीडी राइटर का, और यहाँ पे जो है आप इस तरीके से इसको बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से हमारा डीवीडी राइटर जो है यहाँ से बाहर आ जाता है। कुछ इस तरीके का डीवीडी राइटर देखने के लिए मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा डीवीडी राइटर है। डीवीडी राइटर के बाद में इस तरीके की केडी आती है, बिल्कुल डीवीडी राइटर की साइज़ की होती है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इसके अंदर जो है इस तरीके से हार्ड डिस्क को लगाना होता है। तो हमारी जो है यहाँ पे 1 टीबी की जो है हार्ड डिस्क लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा 1000 जीबी की हार्ड डिस्क ये यहाँ पे है। इस तरीके से आपको यहाँ पे डालकर, इस तरीके से डालकर आपको जो है यहाँ पे 4 पेज लगाने होते हैं। चारों पेज जो है मैंने यहाँ लगा दिए, और डीवीडी राइटर के पीछे जो है इस तरीके का लगा हुआ होता है जिसमें हम पेज कस सकते हैं अंदर इसको डालकर, ठीक है। तो इस तरीके की हमारे को केडी देखने के लिए मिलती है। तो हमें क्या है, इसके अंदर में हार्ड डिस्क को लगाकर इसको जो है वापस जहाँ से हमने डीवीडी राइटर को निकाला था वहीं पे बीच जो है वापस डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको रखना होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हमारी जो केडी है अंदर जा चुकी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है पेज को लगा देते हैं, तो यहाँ पे जो है हमने पेज को कस दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है हमारी केडी लग चुकी है। अब केडी लगने के बाद क्या है, जो हमारा ये डीवीडी राइटर का जो ये होता है आगे का केस होता है, इसको जो है हम वापस से इस जगह पे जो है यहाँ पे फिक्स कर देंगे लगाने के बाद में। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा हमारा जो है ये फ्लैप भी लग गया है, और उसके बाद जो है हम ये वाला ढक्कन यहाँ पे वापस लगाएंगे। आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ये वाला ढक्कन यहाँ पे लगा देंगे, और लगाने के बाद में जो हमने 3 पेज खोले थे उन 3 पेजों को यहाँ पे लगा देंगे। ये जो हमारी बैटरी है इसको बैटरी को भी यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो फटाफट से जो हम वापस से तीनों पेज कस लेते हैं। तो बैटरी जो है हमारी यहाँ लग चुकी है, तीनों पेज जो हमने कस लिए हैं, लैपटॉप जो हमारा प्रॉपर पैक हो गया है।
अब हम क्या करेंगे, एक बार इस पे चार्जर लगा लेते हैं और चार्जर लगाकर ऑन करके देखते हैं कि हमारा लैपटॉप जो है कितनी देर में ओपन हो जाता है। पहले तो इसको ऑन होने में 10 से 15 मिनट भी लग रहे थे। अब देखते हैं कितना टाइम इसके अंदर लगता है। देख रहे होंगे दोस्तों, सिर्फ 10 से 15 सेकंड में जो हमारा पूरा लैपटॉप जो है ओपन हो गया है। वेलकम की स्क्रीन आ गई है और हमारा लैपटॉप जो है यहाँ से ओपन हो गया है। तो हमने 128 जीबी की एसएसडी लगाकर सी ड्राइव बनाई थी और सी ड्राइव बनाने के बाद बाकी की डी, ई और एफ जो है कस्टमर की जो लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई थी, जो डेटा था उनका, वो भी जो है यहाँ पे शो कर गया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने लैपटॉप के अंदर में घर बैठे जो है एसएसडी लगाकर अपना लैपटॉप जो है अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है मैंने 4 जीबी की एक रैम लगाई, 4 जीबी की पहले से लगी हुई थी। तो 4 जीबी की 2 रैम लगकर टोटल 8 जीबी हो गई। 128 जीबी की एसएसडी इधर लगा ली और डीवीडी राइटर को हटाकर यहाँ पे जो है जो कस्टमर की 1 टीबी की हार्ड डिस्क थी उसको भी लगा दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे जो है अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों जैसा कि भी आपने देखा, मैं जो है आपको इस लेनोवो लैपटॉप की तरफ लेकर गया था और मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया कि इसके अंदर में हमने जो है 4 जीबी की कस्टमर की पहले से ही रैम थी, 4 जीबी और ऐड कर दी और साथ में जो है 128 जीबी की एसएसडी डाल के इसमें विंडो 10 प्रो जो है हमने इंस्टॉल कर दी है और साथ में जो है यहाँ पे डीवीडी राइटर वाली जगह पर हमने जो है कस्टमर की हार्ड डिस्क को लगा दिया है, जो कि उनकी 1 टीबी की हार्ड डिस्क थी और उसके बाद जो है दिस पीसी के अंदर में उनका सारा डेटा जो है यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे सी ड्राइव आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 118 जीबी है और उसके बाद डी, ई और एफ जो है कस्टमर की हार्ड डिस्क है, जिसमें उनका डेटा जो है वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, डेटा का कोई भी लॉस नहीं हुआ। साथ में 128 जीबी की एसएसडी लगा दी, जिससे कस्टमर का जो है लैपटॉप बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, सुपर फास्ट हो गया है और एक 4 जीबी की रैम और भी ऐड कर दिया। मतलब इसके अंदर जो है अब टोटल 8 जीबी की रैम, 128 जीबी की एसएसडी और 1 टीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है और जो है हमने 10-11 साल पुराने लैपटॉप को एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस बना दिया है। ठीक है? मतलब अभी कबाड़ी लैपटॉप से जो है सुपर फास्ट एक्सप्रेस वाला लैपटॉप बन गया है। अब ये बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ेगा लैपटॉप, है ना दोस्तों? तो कितना फास्ट लैपटॉप जो है हो गया है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, सिर्फ 15 से 20 सेकंड में जो है अब लैपटॉप उनका ओपन हो रहा है। पहले उनका लैपटॉप ऑन होने में भी 10-10, 15-15 मिनट लग रहे थे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा-ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिनका लैपटॉप भी जो है बिल्कुल कबाड़ बन चुका है, बिल्कुल ऑन नहीं होता और उनका भी जो मन करता है बिल्कुल फेंक दे लैपटॉप को या कबाड़ी में बेच दे। उनके लिए जो ये वीडियो है, वो जो है घर बैठे अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं और अपने कबाड़ी लैपटॉप को जो है सुपर फास्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।